इडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 10-12 मिनट के लेक्चर होंगे। ठीक है, तो अब हम अपने लेक्चर की ओर मूव करते हैं। और किसी किसी लेक्चर में मैंने काफ़ी सारे लेक्चरों में के अंदर आपके न्यू पैटर्न एसएससी सीजीएल के न्यू पैटर्न के बारे में बताया है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, आज का हमारा वर्ड है ईट हम्बल पाई। इसका मतलब क्या होता है? ईट हम्बल पाई, ये बहुत कई बार आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर, एसएससी के अंदर, और दूसरे एग्जाम में भी आते रहते आते मतलब कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो आते रहते हैं। ईट हम्बल पाई, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी जैसा आपने किसी को कोई अपशब्द बोल दिया है तो अपोलोजाइज करना। भाई आपने सब जी के लिए कुछ कर दिया है तो उसके लिए माफ़ी मांगना कि मैं अपने हार्ट से माफ़ी मांगता हूँ, अपने हार्ट से। ठीक है, देखिए, आफ्टर रोस्टिंग दैट हिज कंपनी कुड आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री बेस्ट, ही इज बीन फोर्स टू ईट द हम्बल पाई। मतलब उसने ऐसा बोला कि भाई उसने ऐसा बोला था कि उसकी जो मतलब कंपनी है वो इन सभी इंडस्ट्रियों में बेस्ट परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसने माफ़ी मांगनी, मैं इसके लिए सबसे माफ़ी मांगता हूँ। फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। सेकेंड, ठीक है। अब ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, मतलब बहुत ज़्यादा भूखड़ होना। कितने भूखड़ हो, कुछ लोग बड़े ही भूखड़ होते हैं कि अपने क्या काम करेंगे, अपने घर खाएंगे, अपने दोस्त के घर चले गए वहाँ भी पी लेंगे, और अपने किसी दूसरे के घर चले गए रिलेटिव से, वहाँ मतलब खाते ही रहते हैं पूरे दिन। तो ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना। टू ऑलवेज ईट अ लॉट ऑफ फूड, भूखड़ इंसान। ठीक है। सी इज सो थिन, बहुत पतली है वो। यट सी इट लाइक, मतलब इतनी पतली है कि फिर भी घोड़े वाली तरह खाती रहती है। नेक्स्ट, ईट वन वर्ड्स। ईट वन वर्ड्स का मतलब होता है कि अपने शब्दों को वापसी ले लेना। टेक अ स्टेटमेंट बैक। सपोज करो कि आपने कुछ बोल दिया हो, कहीं भी गलत शब्द बोल दिए हो, या कुछ गलत शब्दों का यूज कर लिया हो, या बाई मिस्टेक आपके मुंह से निकल गए हो या लिख दिया हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं अपने वर्ड वापसी लेता हूँ। मतलब ईट वन वर्ड्स, किसी भी जो भी आपका स्टेटमेंट उनको वापसी ले लेना। जैसे एग्जाम्पल, ही हैज़ हैड टू ईट हिज वर्ड, उसको अपने वर्ड वापसी लेने पड़े। अबाउट द कंपनी बीइंग रिसेशन प्रूफ। ठीक है। नेक्स्ट, एंड इन द स्मोक या फायस्को। देखिए, इसका मतलब ये होता है, फायस्को का मतलब ये हो जाता है कि कंप्लीटली फेलियर, मतलब कुछ नहीं निकलना। जैसे ये सिगरेट है, तो आप सिगरेट में खूब सुट्टा मार रहे हो, ठीक है, आपने पूरी पी ली वो, तो कुछ निकला उसमें से? कुछ नहीं निकला, सिवा धुएं के। तो मतलब कंप्लीटली फेलियर हो जाना, कोई रिजल्ट ना निकल पाना, बिल्कुल एकदम फेलियर, कोई भी चीज़ ना, कुछ भी ना मिलना। ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता है, एंड इन स्मोक, केवल ये भी आ सकता है इसके लगा एंड इन फायस्को, और ये एंड इन स्मोक। ठीक है, मतलब कुछ भी, कम टू नथिंग, कुछ भी नहीं होना, एकदम कंप्लीटली फेलियर। ही स्पोक अ लॉट ऑफ अबाउट हिज न्यू फिल्म, बट एट ऑल but at all ended in smoke and it flop ऑन बॉक्स ऑफिस। बोलता तो बहुत था कि मेरी मूवी ये करेगी, धमाल मचाएगी, फलाना करेगी, ढिमकाना करेगी, लेकिन वो तो फ्लॉप ही हो गई। तो मतलब एंडेड इन स्मोक, कोई फेलियर हो गई, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला उससे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए, एग ऑन, बैंक ऑन और एक आउट। पहले इनके बारे में देख लेते हैं एक करके, पहले इसके बारे में देखते हैं। एग ऑन, ये एग का मतलब वही है, अंडे वाला एग। एनकरेज करना, हो सकता है पर्सन ए है, पर्सन बी है, ये बॉक्सिंग करते हैं, और ये क्या मतलब आज इनका टूर्नामेंट है। तो पर्सन ए को सपोर्ट करने वाले इधर लोग बैठे हुए हैं, पर्सन बी को सपोर्ट करने वाले इधर बैठे हुए, तो वे क्या काम करेंगे? जो इधर लोग बैठे हुए हैं वो पर्सन बी को सपोर्ट करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे, उसके यहाँ मारो, उसके ये करो, उसके वो करो। ठीक है। और ये पर्सन ए है, पर्सन ए के जो सपोर्टिव बैठे हैं वो इधर बैठे हैं, तो वो पर्सन ए को सपोर्ट करेंगे कि भाई इसको ऐसा कर, ये कर, नीचे गिरा, वो कर, फलाना ढिमकाना। तो मतलब किसी चीज़ के लिए एनकरेज करना,
अब हो सकता है लड़ने के लिए एनकरेज करने ना, ये भी हो सकता है, या किसी दूसरी चीज़ के लिए एनकरेज करना कि आपको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, मोटिवेटिव स्पीच देखनी चाहिए। एग्जाम्पल, दे एग्ड ईच अदर ऑन टू आर्गू एंड टू फाइट, मतलब भाई वो एक दूसरे को आर्गू कर रहे थे और एकदम एनकरेज कर रहे थे कि हम आर्गू करेंगे और मारेंगे भी, लड़ेंगे भी। एक होता है ये जो वर्ड है ये काफ़ी न्यूज़पेपर में यूज होता है, बैंक ऑन, काउंट ऑन और डिपेंड ऑन। ये इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर निर्भर हो जाना, डिपेंड हो जाना, किसी भी चीज़, टू डिपेंड ऑन समबडी एंड समथिंग फॉर समथिंग टू अचीव समथिंग। किसी भी चीज़ के लिए, किसी पर्सन या किसी भी चीज़ पर निर्भर हो जाना कोई भी चीज़ पाने के लिए। एग्जाम्पल, रिच ऑलवेज बैंक ऑन, मतलब जो मेन लोग होते हैं वो हमेशा डिपेंड रहते हैं मनी पर, टू गेट दिस थिंग डन, मतलब वो बस कि उनको पता होता है कि भाई ये जो चीज़ होएगी, चाहे उनका बिजनेस हो, वो बस पैसे का ही सहारा लेते हैं कि भाई पैसे पर डिपेंड हो। एक आउट, सप्लीमेंट इनकम। सप्लीमेंट इनकम का मतलब मान लो आज की डेट में होता क्या है कि जो अनस्किल लेबर है, और वो अनस्किल लेबर बड़े शहरों में रह रही है, एग्जाम्पल यहाँ दिल्ली में, तो होगा क्या कि अब वो उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपना खुद का घर ले लें, तो वो रेंट पर रहते हैं। अब सिंपल सी बात है, किसी की सैलरी 15,000 है और उसने एटलीस्ट 5,000 का भी रूम लिया तो 10,000, फिर खाने का, फिर ये तो बड़ा मुश्किल से ही खर्चा निकल पाता है। तो फिर क्या करना पड़ता है उनको, अपनी जो इनकम है 15,000, इसको बढ़ाने के लिए अलग से कहीं पार्ट टाइम जॉब या कुछ भी करना पड़ेगा कि मुझको 10,000 इधर से मिल जाए और 15 ये तो मेरा 25 में हो जाएगा और आराम के साथ खर्चा चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब अपनी इनकम को सप्लीमेंट कर देना। सप्लीमेंट का मतलब किसी भी जो भी चीज़ है आपके पास वो बहुत थोड़ी है, तो उसमें कुछ एडिशन और डाल देना कुछ, जिससे कि आपकी जो लाइवलीहुड है या कुछ भी चीज़ उससे फ़ायदा हो जाए, कि वो बढ़ जाए। एग्जाम्पल, टू एक आउट हिज इनकम, मतलब अपनी इनकम सप्लीमेंट कर दिया। ही ऑलवेज वर्क एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट इन द इवनिंग, मतलब उसके वो कहीं जॉब कर रहा होगा, उसको इतने पैसे मिल ही नहीं पाते होंगे कि उसका खर्चा पूरा हो जाए, तो इसलिए उसने पार्ट टाइम अकाउंटेंट की जॉब, इवनिंग में वो जॉब करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, कुत्ते का भी एक दिन आता है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है कि गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेट। इसका मतलब ये होता है, देखिए कुछ ऐसे होते हैं कि बर्ड आपको उनके सेंस से ही पता जाना चाहिए आपको, ये इनके सेंस की क्या सेंस निकल रहा है उनका। देखिए, एबर एंड एनन, इसका मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभार, या नाउ एंड देन, इसका मतलब ये इनका मतलब एक ही होता है। नाउ एंड देन का मतलब भी ओकेजनली होता है, मतलब इसका मतलब कि आप कभी कभी अपने घर जाते हो, आप कभी कभी अपने दोस्त के मिलने जाते हो, कभी कभी आप स्कूल जाते हो, कभी कभी आप अपने ऑफिस जाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, ही विजिट्स हिज पेरेंट्स एवर एंड एरन, मतलब वो अपने पेरेंट्स से कभी कभी मिलता है। देखिए, आई वॉस, मतलब आई वॉस तो मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब एक झूठ मूठ के आंसू बहाना। ठीक है, आई वॉस करना मतलब कि सॉरी, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो क्या काम करेंगे, आपको मुसीबत आ गई, आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन जब आपको मुसीबत आएगी तो आपको ऐसे दिखावट के लिए आपके साथ खड़े हो जाएंगे और झूठ वूठ के एकदम, कौन से घड़ियाल वाले आंसू बहाना, आपको कौन सी कहावत है, तो एकदम झूठ वूठ वाले आंसू बहाने लगते हैं वो। तो मतलब ऐसे दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स प्रॉमिस टू हेल्प मी जस्ट टू प्रूव एंड आई वॉस्ट। देखिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं। ठीक है, हम जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।